बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इससे पहले हमने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था और मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के मुतालिक आपको बताया था कि ये रेशो है स्टैंडर्ड डेविएशन की किससे, मीन से, और हम इस रेशो को 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही हमने कहा कि इट इज अ रेशो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन मल्टीप्लाइड दिस रेशो बाय 100। CV equal standard deviation divided by mean multiplied by 100। और ये दोनों चीजें हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने बोथ अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर चुके। और 2 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा मीन। अब हम आते हैं कि हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको हम यूज क्यों करते हैं, और ये आपके पास पेज 134 के ऊपर है। टॉपिक बुक का पेज है 134। अब यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? वो कहता है कि इफ वी वांट टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डाटा सीरीज, कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डाटाज आ जाते हैं और आपने उनके दरमियान वेरिएबिलिटी को फाइंड करना है, आपने ये देखना है कि उन 2 डाटाज में से बेहतर डाटा कौन सा है, उन 2 डाटाज में से किसकी वेरिएशन कम है, उन 2 डाटाज में से कौन सा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है। क्लियर? तो अगर हमने ये किसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है, जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, हमने 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है, हम कहते हैं बताएं दोनों में से कौन सा स्टूडेंट बेहतर है, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, कौन सा स्टूडेंट कंसिस्टेंट है। या हमने 2 प्लेयर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, हम कहते हैं बताएं इन दोनों में से कौन सा प्लेयर जो है वो कंसिस्टेंट है। या हमने फैक्ट्रीज, 2 हमारे पास फैक्ट्रीज हैं, उनके जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। हम कहते हैं बताएं कि कौन सी फैक्ट्री जो है वो वर्कर को बेहतर वेजेस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। या 2 टीम्स है, हमने ये डिसाइड करना है कि हम इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जो है वो बेहतर है, ये क्या किसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, बेटर। इसका मतलब कि जब भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डाटाज आ जाते हैं और आपने उनको आपस में कंपेयर करना है और आपने देखना है कि कौन सा डाटा बेहतर है, कौन सा डाटा कंसिस्टेंट है, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, किसकी वेरिएबिलिटी कम है, तो इसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं। अब उसने कहा द लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शोज द डाटा इज बेटर, बेस्ट, स्टेबल और कंसिस्टेंट। लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम। याद रखें कि जिसका सीवी कम होगा वो डाटा बेहतर होगा, वो डाटा स्टेबल होगा, वो डाटा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डाटाज आ जाते हैं और वो कहता है जी बताएं इनमें से कौन सा डाटा बेहतर है, या किस डाटे की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है, या कौन सा डाटा जो है वो स्टेबल है, या कौन सा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है, तो आपने क्या कैलकुलेट कर लेना, सीवी कैलकुलेट कर, कि आपने हर डाटे के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अप्लाई कर देनी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने कैलकुलेट कर लेना, और जिस डाटे का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो डाटा बेहतर होगा, वो डाटा स्टेबल होगा, वो डाटा आपके पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ये आपकी बुक की कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल
5.16, ये आपके पास पेज 134 पे है। और इस एग्जाम्पल के अंदर उसने हमें 2 फैक्ट्रीज की वीकली वेजेस का डाटा जो है वो दिया हुआ है कि 2 फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी जो वीकली वेजेस हैं, उनकी जो तनख्वाह है या जो उनकी उजरत है, उसका डाटा उसने हमें क्या दे दिया, गिवन दे दिया। अब देखें, सबसे पहले उसने दिया फैक्ट्री ए, उसका मीन दे दिया 34.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी 5 है, नंबर ऑफ वर्कर्स के कितने वर्कर काम करते हैं 476। इसी तरह फैक्ट्री बी है, उसका मीन दे दिया 28.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए 524। वो कहता है विच फैक्ट्रीज वेजेस इज मोर कंसिस्टेंट। अब देखिए 2 फैक्ट्रीज दी हुई हैं, 2 डेटास दिए हुए हैं, 2 फैक्ट्रीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो कहता है बताएं कि किस फैक्ट्री की वेजेस जो हैं वो क्या हैं, कंसिस्टेंट है। या बेटर का वर्ड भी यूज कर सकता था, या स्टेबल का वर्ड जो है वो भी क्या कर सकता था, यूज कर सकता था। इसका मतलब अब 2 डेटास हमारे पास गिवन दे दिए, 2 डेटास 2 फैक्ट्रीज की इंफॉर्मेशन दे दी और हमने इनको कंपेयर करना है और हमने देखना है कि कौन सा डाटा क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इसके लिए अब हम दोनों फैक्ट्रीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी। अब देखिए मीन दिया हुआ, और मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, एस से। और नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एन से। तो देखिए फैक्ट्री ए का मीन 34.5, ये गिवन दिया हुआ। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स एन उसने हमें 476 गिवन दी है। इसी तरह फैक्ट्री बी अगर आप देखें, इसका मीन उसने हमें 28.5 दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 दिया और एन उसने हमें 524 दिया। अब देखें, अब हमारे पास डाटे के अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब जस्ट हम सीवी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सीवी किसके इक्वल, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सबसे पहले मैंने फैक्ट्री ए पे अप्लाई किया तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, मीन 34.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व किया तो सीवी कितना आ गया, 14.49%। इसी तरह अब फैक्ट्री बी के ऊपर देखें, सीवी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखें कितना है, 4.5, मीन कितना है 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो और 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास सीवी क्या आ गया, 15.78%। क्लियर हो गया। तो हम अब हमने दोनों के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब ऊपर हमने क्या कहा था कि लीस्ट सीवी, कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो डाटा क्या होगा, बेटर होगा। वो डाटा क्या होगा, बेस्ट होगा। वो डाटा क्या होगा, स्टेबल होगा। वो डाटा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो अब देखिए दोनों के सीवी कैलकुलेट कर दिए। अब देखिए ये फैक्ट्री ए का सीवी है, ये फैक्ट्री बी का सीवी। तो अगर आप देखें फैक्ट्री ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, तो मैंने क्या लिखा, फैक्ट्री ए एज वेजेस इज मोर कंसिस्टेंट देन बी। इसका मतलब कि फैक्ट्री ए की जो वेजेस हैं वो कंसिस्टेंट है, वो बेहतर हैं, वो स्टेबल हैं। किससे बेटा, फैक्ट्री बी से। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि फैक्ट्री ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आ गया, कम आ गया, लीस्ट आ गया। तो हमने हमेशा याद रखें लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखना है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है वो बेहतर है, वो बेटर है, वो स्टेबल है, वो कंसिस्टेंट है।
उसकी वेरिएशन मिनिमम। अब देखें एक और एग्जांपल हम करते हैं, 5.17 पेज 135 पे। ये उसने हमें दो सिटीज की में मुख्तलिफ जो क्यूमुडेटीज यूज होती हैं, जो अशिया यूज होती हैं, उनकी उसने हमें प्राइस दी हुई है कि ये सिटी ए में प्राइसेस दी हुई हैं उस क्यूमुडेटी की, सिटी बी की प्राइसेस उसने हमें क्या दे दी, गिवन दे दी। अब वो कहता है विच सिटी हैज मोर स्टेबल प्राइसेस, वो कहता है बताएं कि दोनों सिटीज में किस सिटी की प्राइसेस जो हैं वो क्या हैं, स्टेबल है। इसका मतलब अब हमने दोनों सिटीज की प्राइसेस को क्या करना है, कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के बाद हमने स्टेबल प्राइस जो है, स्टेबल प्राइस ऑफ सिटी की प्राइस जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करना, कि क्या सिटी ए की प्राइसेस स्टेबल हैं या सिटी बी की प्राइसेस जो हैं वो क्या हैं, स्टेबल। अब देखें, अब उसने हमें एक डेटा दे दिया था, अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया बल्कि उसने हमें डेटा दिया, और डेटे में सिंपल वैल्यूज दी हैं, और अगर वैल्यूज दी हो तो वो डेटा कौन सा होता है, अनग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटे में हम वैल्यूज को एक वेरिएबल एक्स के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिए मैंने सिटी ए लिया, सिटी बी लिया, सिटी ए की प्राइसेस को मैंने एक्स से डिनोट किया, 20, 22, 19, 23, 16। इसी तरह सिटी बी ले लिया, उसकी प्राइसेस को भी एक्स से डिनोट कर दिया, 10, 20, 18, 12 एंड 15। अब हमने दोनों को कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सा सिटी जो है वो क्या है, स्टेबल है, किसके अंदर, प्राइसेस के अंदर। इसका मतलब जब भी कंपैरिजन करना हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीवी। और सीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक मीन की, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें अनग्रुप डेटास हैं, सबसे पहले सिटी ए, सबसे पहले मैंने मीन का फार्मूला ड्राइव किया। तो मीन का फार्मूला अनग्रुप डेटे में क्या होता था, एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, और वेरिएंस का फार्मूला क्या था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब देखें x हमारे पास दिया हुआ है, इस x का टोटल किया तो ये 100 आ गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, समेशन x। और n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, अगर काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 वैल्यूज हैं, तो समेशन x 100, n हमारे पास 5 आ गया, तो 100 डिवाइडेड बाय 5, आंसर हमारा कितना आ गया, 20। तो मीन हमारे पास कितना आया, 20 आ। अब हर x में से x बार को माइनस करें और जो आंसर आए उसका स्क्वायर लें। तो देखिए x बार हमारे पास 20 है, तो 20 माइनस 20 0, 0 का स्क्वायर 0, 22 माइनस 20 2, स्क्वायर 4, 19 माइनस 20 माइनस 1, स्क्वायर 1, 23 माइनस 23 स्क्वायर 9, 16 माइनस 20 माइनस 4, इसका स्क्वायर लिया तो 16 आ गया। तो मैंने हर x में से x बार जो हमारा मीन था इसको मैंने माइनस किया, जो आंसर आया उसका मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो हमारे पास आ गया x माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब देखें, अब इस कॉलम का टोटल किया तो इसका टोटल किया तो हमारे पास टोटल कितना आया, 30 आ गया। अब फार्मूले में पुट करते हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 5, आंसर हमारा क्या आया, 6 आया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो देखिए वेरिएंस हमारे पास 6 आया, अगर मैं इस 6 का अंडर रूट ले लूं तो ये क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी, जो हमारे पास क्या है, 2.45 आ। अब देखें, अब मैंने इसका सीवी कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2.45, मीन हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाय 100,
तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास 12.25% आ। अब देखें, अब ये मैंने सिटी ए की प्राइसेस का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट। अब सेम यही काम अब आपने किस पे करना है, प्राइसेस इन सिटी बी। देखिए मैंने एक्स से डिनोट किया हुआ है, अनग्रुप डाटा है। अब देखें, सबसे पहले मैंने मीन कैलकुलेट किया, समेशन एक्स ओवर एन ऑन द सेम लाइन जैसे मैंने सिटी ए पे कैलकुलेट किया था। एक्स का टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5, तो आंसर 15। अब वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो हर एक्स में से एक्स बार को माइनस किया, हर एक्स में से 15 को माइनस किया, जो आंसर आया उसका मैंने क्या लिया, स्क्वायर ले लिया। तो ये मेरे पास x माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम डेवलप हो गया। अब इसका मैंने टोटल किया तो ये 68 आया। फार्मूले में पुट किया तो 68 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा आंसर 13.6 आ। अब देखें, अब स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया था 13.6, और 13.6 का मैंने अंडर रूट लिया तो ये 3.69 आ। अब देखिए, अब सीवी कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, 3.69 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 24.6% आ। तो देखें, अब दोनों प्राइसेस को हमने कंपेयर करना था, हमने स्टेबल प्राइसेस फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने सिटी ए की प्राइस पे भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ले लिया, सिटी बी की प्राइसेस का भी मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिया। अब याद हो, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं कि जहां अगर हमने बेटर, बेस्ट, स्टेबल, कंसिस्टेंट देखना है या मिनिमम वेरिएशन देखनी है तो हम क्या देखेंगे, लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखिए, दोनों में से किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, सिटी ए का। अगर आप ये देखें, ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 12.25 है, बी का 24.6 है, तो कम किसका है, सिटी ए का। तो हम मैंने क्या लिखा, सिटी ए हैज मोर स्टेबल प्राइसेस देन सिटी बी। ये हमारा रिजल्ट आ गया कि सिटी ए की प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल हैं, वो बेहतर हैं, वो कंसिस्टेंट हैं। किससे बेटा, सिटी बी की प्राइसेस। क्लियर। अब देखें, अब एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल 5.18। ये भी आपके पास 136 पेज के ऊपर है। उसने हमें बेसिकली उसने दो रेडियो स्टेशंस लिए थे, एक FM 96 है, एक FM 101 है। और वो कहता है कि दोनों जो रेडियो स्टेशंस हैं वो सॉन्ग्स को प्ले करते हैं। तो वो कहता है बताएं कि कौन सा रेडियो स्टेशन जो है वो सॉन्ग्स को प्ले करने में क्या है, कंसिस्टेंट है। सॉन्ग्स को प्ले करने में क्या है, कंसिस्टेंट है। इसका मतलब अब हमने दोनों रेडियो स्टेशंस को क्या करना, कंपेयर करना। तो जब भी हमने कंपैरिजन करना दो डेटास के दरमियान, तो हमने क्या कैलकुलेट करना, सीवी। अब इस डेटे के अंदर उसने हमें ग्रुप डेटा दिया कि उसने हमें क्लासेस दी हैं। क्लासेस दोनों डेटास की सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट। सबसे पहले मैंने FM 96 लिया। क्लासेस हैं 5 से 10, 11 से 16, 17 से 22, 23 से 28, 29 से 34, 35 से 40। अब FM 96 की जो फ्रीक्वेंसी दी है वो 2, 4, 6, 5, 2, 2। इसी तरह FM 101 दिया हुआ है, इसकी क्लासेस तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट। तो देखिए, क्लासेस वही सेम आ गई, लेकिन अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, 5, 7, 5, 2, 1। तो ये मैंने दोनों डाटास को लैदा कर लिया कि FM 96 को लैदा कर दिया, FM 101 के डाटे को अलहदा कर दिया। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए याद रखें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीवी। सीवी के लिए दो चीजें कैलकुलेट करना पड़ेंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैलकुलेट करना।
अब सबसे पहले देखें, मैं एक 96 का कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब हमारे पास डाटा किस फॉर्म में आ गया, ग्रुप डाटे की फॉर्म। तो फिर अब हम फार्मूला भी कौन सा यूज करेंगे, ग्रुप डाटे का। तो ग्रुप डाटे में एक्स बार किसके इक्वल था, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, और वेरिएंस समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब देखें, सबसे पहले हम x कैलकुलेट करते हैं। अब x क्या होता था, मिड पॉइंट। क्लासेस दी हुई हैं, दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड, तो 15 डिवाइडेड बाय 2, ये 27 डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन, कि ग्रुप की दोनों वैल्यूज को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। हर एफ को कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 13.5, 6 मल्टीप्लाइड बाय 19.5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 25.5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 31.5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 37.5। तो देखिए एफ एक्स बन गया। इसका टोटल किया तो ये समेशन एफ एक्स आ गया। इसी तरह एफ के कॉलम का टोटल किया तो ये समेशन एफ आ गया। तो 451.5 डिवाइडेड बाय 21, तो ये 21.5 आ गया। तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लिया। अब देखें, अब हमने वेरिएंस लेना, तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले x माइनस एक्स बार स्क्वायर, हर x में से x बार को माइनस करें, जो आंसर आए उसका क्या लें, स्क्वायर। तो देखिए 7.5 माइनस 21.5, जो आंसर आया आपके पास 16 आएगा, इसका स्क्वायर लिया तो 196। 13.5 माइनस 21.5 माइनस 8, स्क्वायर लिया 64। 19.5 माइनस 21.5, 2 आया, माइनस 2 आया, स्क्वायर लिया तो 4। इसी तरह हर x में से x बार को माइनस किया, जो आंसर आया उसका क्या ले लिया, स्क्वायर ले। अब इस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना, f के साथ। अब ये f पड़ा है तो हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, f x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 196, 4 मल्टीप्लाइड बाय 64, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय 16, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 मल्टीप्लाइड बाय 256। तो ये कॉलम बन गया f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब इसका टोटल कर लें, तो इसका टोटल किया तो ये 1464 आ गया। फार्मूले में पुट करता हूं तो एस स्क्वायर 1464, ये देखें टोटल, और एफ का टोटल कितना है 21, तो डिवाइडेड बाय 21, तो 69.71 आ गया। लेकिन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो हमने वेरिएंस का अंडर रूट लिया तो ये 8.35 आ गया, 8.35। अब देखिए सीवी कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, 8.35 डिवाइडेड बाय 21.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 38.83%। तो हमने सबसे पहले FM 96 का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर। अब सेम यही फॉर्मूले अब आपने किस पे अप्लाई कर देने, FM 101 पे। तो सबसे पहले मीन का फार्मूला ड्राइव किया, वेरिएंस का फार्मूला ड्राइव किया। अब हमें सबसे पहले x चाहिए, ग्रुप की दोनों वैल्यूज को ऐड, 2 पे डिवाइड, x बनेगा। फिर एफ एक्स कर लें, हर f को कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल आ गया 462 डिवाइडेड बाय 24, तो 19.25। अब हर x में से x बार को माइनस करें और उसका स्क्वायर। अब देखें x बार कितना है 19.25,
हर x में से 19.25 को माइनस किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर, तो कॉलम बन गया। फिर इस कॉलम को f के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो नया कॉलम बनेगा f x माइनस एक्स बार स्क्वायर। और वेरिएंस के लिए इसी कॉलम की रिक्वायरमेंट है हमारी, तो इसका टोटल किया तो 1546.56 आ गया। पुट कर दें वेरिएंस में, पुट किया तो ये 64.44 आ गया। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो 64.44 अंडर रूट इसका लिया तो 8.03 आ गया। अब देखें, अब सीवी कैलकुलेट कर लें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 8.03 डिवाइडेड बाय 19.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया 41.70%। अब देखें, अब FM 96 का CV कितना आया था, 38, इसका कितना आ रहा है 41.7। अब किसका कम है, FM 96 का कम है, तो यही कहा FM 96 इज मोर कंसिस्टेंट इन प्लेइंग सॉन्ग्स देन FM 101। FM 96 ज्यादा कंसिस्टेंट है किससे बेटा, सॉन्ग्स को प्ले करने में, किससे, FM 101 से। अब इसी की असाइनमेंट आपका क्वेश्चन नंबर है 5.42, 5.43 और 5.45। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपने होम असाइनमेंट्स के तौर पे आपने इनको क्या करना है, सॉल्व करना। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन 5.42, 5.43, 5.45, ये फर्स्ट 2 जो हैं ये अनग्रुप डाटा के हैं, और ये जो लास्ट है ये आपके पास ग्रुप डाटा, तो इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना।